भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों में कोरोना प्रसार को रोकने तथा इसके उपचार के लिए हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये काम प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं उसमें से एक बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। मैं जम्मू कश्मीर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, खासतौर से डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। एक निवेदन और भी है कि हमने कोशिश की है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। मोटे तौर पर लगभग 63% लोग इस यूटी के वैक्सीनेटेड हो गए। मेरा आग्रह है यहाँ के सभी नागरिकों से कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये दो ऐसे मंत्र हैं, अगर इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं सबसे पहले तो नॉर्दर्न कमांड का, आर्मी कमांडर का और पूरी कमांड का, ऑफिसर्स का, सबका शुक्रिया करती हूँ। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें मेरे हिसाब से आर्मी ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे किसी भी तरह की जो मदद की गुहार लगाई, आई एम श्योर दे हैव कम फॉरवर्ड और वो ज़्यादा बल्कि मदद करने के लिए आए हैं। एट द सेम टाइम ये जो आज का इन्होंने हमें बहुत सारा सामान, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी सामान है, पीपी किट्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं और बहुत सारा सामान है जो कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी बिकॉज़ ये टाइम ऐसा है और कोविड का जो सेकंड फेज़ है वो काफ़ी लीथल है और बहुत लोगों को नुकसान, बहुत परिवारों को नुकसान पहुंचा कर गया है। हेल्थ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। So keeping everything in mind, we requested the army and very kind, and I'm very thankful to the entire setup in Udhampur. इन्होंने हमें बहुत सामान आज दिया है जो कि न सिर्फ मेरे हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को, सबको हेल्प करेगा, बल्कि वो आम जनता को भी हेल्प करेगा in a very nice manner. So I'm grateful and very honored that the senior officers of the army are here, and I again thank the army commander for consideration, very considerate initiative on their part. मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ पर, ये हमारी टीम ने आज यहाँ पर एक लंगर वितरण का प्रोग्राम रखा था और आज यहाँ पर लोग आते हैं जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आए हुए हैं, उनमें से कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कहीं भी यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं, इसलिए ये लोग यहीं पर जो लंगर जो वितरण किया जाता है उसके सहारे यहाँ पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग सक्षम हैं
उन लोगों को आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दवाई के लिए दवाई के तौर पर हो, चाहे वो लंगर के तौर पर, चाय वगैरह, जो भी इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो व्यक्ति सक्षम है वो इनकी मदद करने के लिए आगे आए। और मैं समाज से भी एक अपील करना चाहता हूँ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमारा दायित्व है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। देखिए, अगर आप घर से निकलेंगे तो आप अपने घर के लिए भी एक खतरा बनते जा रहे हैं। तो ये कोरोना महामारी जो है ये किसी को बख्शने वाली नहीं है। ये कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जो जान है वो इस हिंदुस्तान में ली है, और ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हम समाज से ये अपील करते हैं कि इस महामारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको 14 दिन के लिए एक प्रण लेकर घर के अंदर लॉकडाउन होना पड़ेगा। और जब आप घर में 14 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और आप पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, तभी आप इस बीमारी को जो है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं, पूरी सरकारें, WHO और यहाँ के डॉक्टर वगैरह बार बार मीडिया के माध्यम से सभी को ये अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। यही हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं और लोगों से अपील भी करना चाहते हैं। जहां NGOs और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर्स को फोकस करते हुए लोगों की राहत के लिए काम कर रही है, वहां जरूरत है एसेंशियल कमोडिटीज, फूड किट्स और जरूरियाती जिंदगी के वो चीजें लोगों तक पहुंचाने की, उन लोगों तक जो इस कोविड सेकेंड वेव में मुतासिर हो चुके हैं। ये प्रयास एक एमलगम की वजह से वजूद में आया और आज आप सब देख रहे हैं इसका बाज़ाब्ता तौर आगाज होगा। और हमारा पहला फोकस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट होगा। श्रीनगर तर्ज पर ही जब हम इस चीज को एक बेहतर अंदाज में उन फैमिलीज को एलोकेट करके, आइडेंटिफाई करके उन फैमिलीज तक अपना हेल्पिंग हैंड पहुंचाएंगे और इसी तर्ज पर दूसरे डिस्ट्रिक्टों में काम शुरू हो जाएगा। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फंड रेजिंग के लिए उन साहिब सरवत लोगों को, उन फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट्स को और बिजनेस क्लास को कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। कोविड सेकेंड वेव और उसके साथ साथ ब्लैक फंगस ने अब अपनी चपेट में पूरी दुनिया को ले रखा है, तो जरूरत है आज की डेट में हम सब ये प्रयास करें, हम सब ये कोशिश करें। और मोहल्ला कमिटीज और इंतजामिया कमिटीज और मस्जिद कमिटीज को हमने एलोकेट करके इसमें एसोसिएट कर दिया है, जो इन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेंगी अपनी मोहल्ला लेवल कमेटी लेवल पर और उन तक ये हेल्पिंग हैंड पहुंचाने, ये फूड किट्स पहुंचाने, ये डिफरेंट एसेंशियल कमोडिटीज जिसमें ग्रोसरीज वगैरह है, उनको उन कमिटीज के जरिए हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हमने वार्ड नंबर 12 कृष्ण नगर से सारे हमारे जो कृष्ण नगर के एक्टिविटी हैं, जो भी हैं, जो सैर करने वाले हैं, हमारे जो कृष्ण नगर के शाखा के सभी लोगों ने माननीय श्री चमनलाल जी को श्रद्धांजलि दी है। जो चमनलाल जी हमारे हृदय में वास करते थे,
उन्होंने जम्मू में बहुत ही काम किए। एक तो धारा 70 के लिए लड़े, जम्मू में बीडीसी के लिए उन्होंने काम किया। फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे हमारे, 3 बार के मेंबर पार्लियामेंट, 2 बार विधायक और 3 बार वो MOS बने। जो उनके काम करने का तरीका था, सभी में उनका एक मन में बास करते थे। सभी कार्यकर्ता को वो दिल से याद करते थे, सभी को उनको कंठ एक कार्यकर्ता का नाम याद था। आज इसलिए हमने उनको याद किया और कृष्ण नगर वासियों की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। दीप सिंह, प्रोफेसर चामला जी के बारे में श्री यश गुप्ता जी ने बताया आपको। एक उनके बारे में एक ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता। जहाँ पे मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में था, वहाँ हमारे मोहल्ले का एक आदमी आ गया, वो गरीब था बेचारा। उसकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, पैसे नहीं थे। वो मेरे पास है, क्या करना है। प्रोफेसर चामला साहब उधर बैठे हुए थे, वो मेरे ख्याल चेयरमैन है वहाँ के, सारे बैठे थे। मैं उनके पास गया, मैं क्या ऐसी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज कराया। ऐसे कई काम थे जो प्रोफेसर साहब करते थे। जो हमारी पार्क बनी है, ये उन्हीं की बदौलत बनी है। शहीद भगत सिंह मेमोरियल पार्क प्रोफेसर चामला गुप्ता जी की बदौलत बनी है। पीछे कम्युनिटी हॉल बना है, वो प्रोफेसर चामला गुप्ता जी की वजह से बना है। और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो उनकी वजह से बने हैं। एक पानी की बहुत तंगी थी, जहाँ बिजली बंद हो जाए, पानी नहीं आता था, 2 हैंडपम्प लगवाए उन्होंने। ये प्रोफेसर चामला गुप्ता जी की देन है। 2 दफ़ा जहाँ के विधायक रहे और जो काम थे वो किए। मैं तो कभी कभी मिलता था, जैसे गुप्ता जी ने बताया आपको कि एक कार्यकर्ता नाम जहाँ था, मेरे नाम जहाँ था, मुझे नाम से बुलाया उन्होंने, आओ कुलदीप सिंह जी, क्या बात है। मैं कि ये काम है। ऐसे वो देता थे वो मैं पूरे हृदय से प्रोफेसर चामला गुप्ता जी को मान से श्रद्धांजलि देता हूँ। हम यहाँ थोड़ा ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है पेंडेमिक के चलते हैं सभी के जगह, सब हर डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर हर जगह ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हम नेशनल हाईवे के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ नज़दीक है नेशनल हाईवे है। और हमने रिसेंट पिछले साल भी हमारे MP लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन UP के हमारे DC साहब संतोष सुखदेव साहब और CC कारगिल से भी हमने बारहा रिक्वेस्ट की हमारे इस जियो टावर के मसले में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल आते हैं इस पेंडेमिक में और हाईवे में। यहाँ हमारे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, छोटे स्टूडेंट भी हैं, इनको यहाँ पे रिस्क होता है क्योंकि हाईवे है, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ चलती रहती है। इस मुश्किलात में भी हमें यहाँ ऑनलाइन क्लास देना पड़ता है और हमारे कभी कभी क्लास मिस भी होते हैं क्योंकि घर का काम होता है, कभी घर में ये काम होता है, तो हमारे क्लास भी छूट जाते हैं। इसलिए मैं एक एज ए स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन से, MP लद्दाख से कि हमें जियो टावर दे ताकि हम अपनी स्टडीज़ को आगे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि हम बहुत सफ़र हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लास लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो हमारे ऑनलाइन क्लास छूट भी जाते हैं क्योंकि हमें घर में काम होता है और हम यहाँ पे आते हैं, इतनी दूर 3-4 किलोमीटर आते हैं और कभी कभी तो हमें यहाँ पे क्लास सुनाई भी नहीं देता है। ऑनलाइन क्लास गाड़ियाँ यही नेशनल हाईवे है, इसलिए तो हमारा ऑनलाइन क्लास कभी नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी जो जनता है, जनता जनार्दन, जिनकी प्रार्थनाएं से आज मैं ठीक होके वापस जो है वो सेवा में आ चुका हूँ। उन लोगों की प्रार्थनाएं थी क्योंकि मेरे को कोविड हो चुका था, अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ और आज इस सेवा के लिए वापस जो है वो फील्ड में आ चुका हूँ। और मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा उन लोगों से जो 2 kg राशन के लिए घर से बाहर निकलते हैं, वो कोरोना लेके वापस घर में चले जाते हैं। ऐसा ना करें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो BPL कार्ड वाले लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं बिल्कुल, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे रब्ता करेंगे और उनके घर में जाके ये मैंने जो उन लोगों के लिए यहाँ पे मंगवाया है राशन, उनके घर में जाके ये
50 kg मिनिमम हम आटे की जो बोरी है वो उनके घर में पहुंचाएंगे। और मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ वो घरों से बाहर ना निकलें, SOP की गाइडलाइंस का पालन करें, प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। घर से बाहर निकलेंगे तो कोविड की चेन नहीं टूट पाएगी। और आपको पता है कि बड़े ही बुरे हालात चल रहे हैं इस टाइम कोविड के, और वो घर से बाहर ना निकले। मैं बार बार यही विनती कर रहा हूँ, वो अपने घरों में रहें, हम उनके घरों में जाके कॉन्टैक्ट करेंगे और जितना हो सके हमारी वीडियो को ये शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो जरूरतमंद लोग हैं, ताकि हम उनके घरों तक जाके ये राशन की जो बोरी है उनके घरों में पहुँचाए। और मैं ये विनती भी करना चाहूँगा हमारे कुछ समाज सेवक जो हैं जो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने भाइयों से कि पॉलीथीन यूज़ ना करें, क्योंकि पॉलीथीन भी एक वायरस है, वो लोगों के घर में जाएगा, उससे और बीमारी होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो उतारो संजय बड़ू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें मास्क, सैनिटाइजर्स की बोतल और खाने पीने का सामान दिया। धन्यवाद। आज बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन में जहाँ पे हमने जरूरतमंद बच्चे जो रहते हैं उनमें सैनिटाइजर्स, फेस मास्क और कुछ खाद्य सामग्री जो है ये उपलब्ध कराई है। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे PMO मंत्री हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये जो सामग्री है हमें उपलब्ध कराई है, जो हम जरूरतमंद लोगों में जगह जगह जाके वितरित कर रहे हैं। मैं शशि वर्मा, प्रेसिडेंट प्रदेश विश्वकर्मा सभा जम्मू व कश्मीर। आज हमने भगवती नगर में विश्वकर्मा सभा में आयुष कंपनी का एक मेडिकल फ्री कैंप लगाया है, जिसमें काफ़ी सारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन जो आयुष कंपनी से हमने हायर की थी। और आज हज़ारों की तादाद में जहाँ पे लोग आए। फिलहाल मैंने तो आज 1000 बंदे की दवाई ही लाई थी, लेकिन वो भी जहाँ पे कम पड़ गई। तो मैं अगले एतवार फिर सोच रहा हूँ कि कम से कम 2-2.5 बंदे की आयुष वालों को बोलेंगे कि अभी दी जाए, क्योंकि अब कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों को ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो मेडिसिन बांटी जा रही है, हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम ये है कि चलो मेडिसिन की जरिए ही लोगों को हम थोड़ी बहुत सहायता कर सके। तो मैं अपने मेरे कार्यकारिणी जो पूरी टीम है, इन्होंने मेरा आज जहाँ पे बड़ा सपोर्ट किया। विश्वकर्मा सभा के जहाँ के जो मेंबर थे, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और आज इस कैंप में मुझे 15 या 20 मिनट में मुझे 1000 बंदे का दवाई वितरित कर दे टाइम लगा। इतनी ज्यादा लोगों को जरूरत है। तो मैं चाहूंगा आयुष वाले अगले हफ्ते में कम से कम 2-2.5 की हमें मेडिसिन प्रोवाइड करें, हम फिर से जहां पे कैंप लगाएं। 26 मई से लेकर 24 जून तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने आइए हम सब मिलकर करते हैं शिवाराधना। क्योंकि हम शिवाराधना करेंगे, इस पूरे 1 महीने में 1 से 1.25 करोड़ लोग जब जुड़ेंगे, हम सब मिलकर शिव जी को मनाएंगे, उन्हीं के गीत गाएंगे, तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में से, अपने परिवार में से, अपने मोहल्ले में से कोरोना को भगाएंगे। शिव जी को मनाना है और कोरोना को भगाना है। आप भी, आपके अपने लोग सब मिलकर पूरे 1 महीने तक सच्चे शिव की आराधना कीजिए। सच्ची आराधना, निश्चित भाग जाएगा कोरोना जब हम भोलेनाथ। खित्ता बीर पंजाल को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली मशहूर और मुख्तसर तरीन मुग़ल शाहरा जो रवां साल
गुज़श्ता सालों के मुकाबले में काफ़ी देर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोली गई, लेकिन इस सड़क पर फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ सब्ज़ी और फलों की गाड़ियों के साथ साथ गुजर बकरवाल तबका की नकलो हमल को इजाज़त दी गई। मैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर इंसाफ मूवमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आवाम की तरफ से जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि खिताए पीर पंजाल के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुलाजमीन वादी कश्मीर में नौकरियां कर रहे हैं, वहीं वादी कश्मीर के सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुलाजमीन खिताए पीर पंजाल में नौकरी कर रहे हैं। जिन मुलाजमीन को आने और जाने के लिए जम्मू का रास्ता काफ़ी तवील रहता है, मैं अपील करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से कि वो इस सड़क को मुग़ल शाहरा को मुलाजमीन के आने और जाने के लिए भी खुला करें, खोल दें। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि इन मुलाजमीन को आने और जाने के लिए परमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो गुजारिश रहेगी मेरी एलजी इंतज़ामिया से कि जितने भी मुलाजमीन चाहे कश्मीर से पीर पंजाल में काम कर रहे हों या पीर पंजाल से वाबस्ता लोग कश्मीर में काम कर रहे हों, उनको आसान परमिशन की बुनियाद पर, यानी अगर उनको डीडीओ परमिशन इशू कर दे जिस परमिशन से वो मुग़ल शहरा से आना और जाना कर सके, तो ये बहुत ही खुश आइन फ़ैसला होगा और मुलाजमीन के लिए ये आसान फ़ैसला होगा, क्योंकि कोविड की महामारी के दौरान मुलाजमीन को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। तो ऐसे में अगर 1-2 दिन की छुट्टी मुलाजिम को मिलती है तो वो छुट्टी जम्मू वाले रास्ते से सफ़र में ही पूरी हो जाती है। तो ऐसे में अगर मुग़ल शहरा इन मुलाजमीन के लिए खोल दी जाएगी तो ये मुलाजमीन के लिए काफ़ी सहूलत होगी। मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि वो मुग़ल शहरा को मुलाजमीन की आमद व रफ्त के लिए खोल दें ताकि इन मुलाजमीन को आसानी पैदा हो सके। नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड केयर सेंटर जो है वो प्रारंभ किए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो वो परेशान न हो, घबरा ना जाए, मैं बीमार हो गया, मैं पॉजिटिव आ गया, मुझे अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए ये कोविड केयर सेंटर जो है वो शुरू किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज आप देख रहे हैं कि बलवाल विधानसभा क्षेत्र और जहाँ पर पुरखू जो हमारा बहुत बड़ा एक गांव और पंचायत है, यहाँ पर हमने ये एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है और इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो भी है, ये बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भारत भूषण जी, ओमी खजूरिया जी, केबी साहब, विशेष तौर पर जहाँ के हमारे मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ मैडम और भी काफी अधिकारी पुलिस अधिकारी भी जहाँ पर उपस्थित हैं, सबके सहयोग से ये कोविड केयर सेंटर जो है वो चलाया जाएगा। और जहाँ पर जो पेशेंट आएंगे उनको हर किस्म की सुविधा जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर सैनिटाइजर भी जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, यहाँ पर दवाई भी दी जाएगी, यहाँ पर खाना भी दिया जाएगा और जहाँ पर ऑक्सीजन भी मुहैया करवाई जाएगी। कई बार क्या होता है कि आस पास गाँव में लोग जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो घरों में ही रहते हैं और उन्हें घर में रहना अच्छा नहीं। कारण यह है कि एक अगर पॉजिटिव आया वो पूरे परिवार को पॉजिटिव करेगा, उनको अलग से रहना चाहिए। इसलिए उसको चाहिए कि वो इस कोविड केयर सेंटर में आए और इसकी सुविधाएं ले और ठीक होकर जहाँ से घर जाए। मुझे लगता है कि जल्द ही इस कोरोना महामारी को हम मात देंगे और देश जो है कोरोना महामारी से निजात देगा।
डोगरी च केह् बोलेगा? क्या नाम से तुंदा? द्वारकानाथ जी, किस जगह का नाम है और अज किस चीज़ की मंडी लगी और कितना फायदा तुसें इन्हें चीज़ों का होया? का नाम जी त्रेवा ते मंडी इस बारी की लगी है तो इस मौके कोई 1600-1650 व्यापारियों का रेट है। इतने 1975 350 रुपये क्विंटल का फायदा होया। पेमेंट भी इतने थोड़ी टाइम की आती है, पर चलो इतने पेमेंट खाते पे जानी है। तो पेमेंट खाते पे जानी 2-4 दिन बाद जो मतलब डॉकूमेंट रखी जाते जमींदार के, तो पेमेंट ऑलरेडी 2-4 दिन में आई जाती। तो कितना सही लगता जियां मतलब कि पहले व्यापारी ले जाते हैं कनक के, हूँ गौरमेंट के लोग सीधे आते तो कितना फायदा तुसें लोगों की लब्भा दा? 300 रुपये क्विंटल का फायदा है। 40 मतलब 40 क्विंटल ना 12-14 हज़ार का पूरे फैमिली पूरा साल करियाना खाती है वो जो 1000 रुपया मतलब 30,000 या 15,000 है वधी जी छोटी फैमिली का तैयार 1000 रुपये करियाने कन्नै 1500 गुजारा हो जाता। तो क्या आखना चाहोगे बाकी किसाने की ते वो भी इस चीज़ का कियां फायदा लैन? हाँ फायदा लैन उन्हें लोगों की भूल है, अगर नहीं हो इतने आते हूँ तो नहीं आन इन्हें मंडियों च